Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Frag Brothers. This is your friend Kaushik. I would like to thank you all for supporting me up to this journey of 10k subscribers. So, without your love, your support, and your constant encouragement, it was not possible for myself alone to come up to this platform of 10k subscriber. So, all the credit goes to you. My heartiest respect and regards to all my viewers of India and across the world. तो दोस्तों, आज के इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स देने वाला हूं जो परफ्यूम मेकिंग में आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। तो सबसे पहले परफ्यूम की जो एक स्टेबिलिटी होती है, ये कौन सी फैक्टर से हम ऐड करते हैं या फिर क्या करते हैं हम एक परफ्यूम की स्टेबिलिटी के लिए। देखिए, आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि जब हम डिफरेंट टाइप की एसेंशियल ऑयल्स और एरोमा केमिकल्स को जोड़ के एक कम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो पहले दिन जैसा रहता है वो धीरे धीरे 7 दिन, 10 दिन या फिर 14-15 दिन के बाद उस शेप से या फिर उस प्रोजेक्शन से, उस स्मेल से काफ़ी हद तक बदल जाता है। मतलब वो और भी गाढ़ा होता है। कंसंट्रेशन की जो एक कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, उसको सूखने से जो एक फील होती है, जो पहले पहले काफ़ी लाइट फील था, वो और भी डीप डेंस फीलिंग छोड़ता है और उसकी जो लॉन्जिविटी है वो भी बढ़ जाती है। तो बेसिकली अगर आप एक परफ्यूम को मैच्योर करते हैं, एक कंसनट्रेट को आपने बनाया, फिर आपने उसको इथानॉल के साथ ऐड किया, फिर उसको 20-21 दिन के लिए छोड़ के रखा, तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस उस सब्सटेंस में या फिर उस परफ्यूम में आप नोटिस करते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 20-21 दिन का, इसको कैसे थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए या फिर इसको कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन मैं आपको देना चाहूँगा। पहले बात है दोस्तों कि एक कमर्शियल तौर पे अगर हम परफ्यूम मेकिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैच्योरिटी एक बहुत ही की रोल प्ले करता है। एक परफ्यूम, एक अच्छा परफ्यूम 3 महीने से लेके 6 महीने तक एक कंपनी के तरफ से मार्केट में छोड़ा नहीं जाता, बनाने के बाद सिर्फ रखा जाता है। अर्थात एक परफ्यूम को तैयार करके कंपनी अपनी स्टॉक में रख देती है। आफ्टर नियरली 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स दे आर रिलीज टू द मार्केट, क्योंकि उस बीच उसकी जो मैच्योरेशन पीरियड है वो कवर अप हो जाती है। ये मैच्योरेशन पीरियड में बेसिकली जो एरोमा केमिकल्स हैं और जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। In a very beautiful way we can say the chemicals and essential oils marry each other. So before they are finally married, they need some time to understand each other's profile. तो बेसिकली ये जो एरोमा केमिकल्स और एसेंशियल ऑयल्स एक साथ मिलते हैं, ये मिलने के लिए समय लेते हैं। अब इसको अगर हम साइंटिफिक तौर में जानने की कोशिश करें, तो इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होता है। हर एक एसेंशियल ऑयल या फिर जो एरोमा केमिकल्स हमने इस्तेमाल किया है, इन चीज़ों की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर आप डेंसिटी भी कह सकते हैं। और हर एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को अगर मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी लिक्विड की ड्रॉप अगर कहीं पे भी गिर जाती है तो वो राउंड शेप में चली आती है। वो कभी फ्लैट शेप में या फिर वो और कोई दूसरे तीसरे शेप में नहीं रहता। दे ट्राई टू कम इनटू अ राउंड शेप। तो इसकी मतलब एक्चुअल रीज़न क्या है, वाई ऐसा क्यों होता है? ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। जो उसकी सरफेस है वो सरफेस ऐसे सिकुड़ जाती है, वो एक राउंड शेप में आ जाती है। तो ऐसे भी कुछ मटेरियल्स है, ऐसे भी कुछ केमिकल्स है जो डालने से ये सरफेस टेंशन वाली जो फैक्टर है, ये फैक्टर कम हो जाती है, जिनको सर्फेक्टेंट कहा जाता है। तो एक परफ्यूम की फॉर्मुलेशन में जब हम एसेंशियल ऑयल्स और ये एरोमा केमिकल्स को जोड़ने के बाद जो एक्चुअल कंसंट्रेट होता है, उसको जब हम अल्कोहल में ऐड कर रहे हैं, तब अगर हम कुछ हद तक ये सर्फेक्टेंट को डालते हैं, तो ये सर्फेक्टेंट काफ़ी सारे ऑयल्स की मिक्सिबिलिटी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अर्थात ऑयल्स, केमिकल्स, इन सारी चीज़ों को एक बॉन्ड में लाता है। तो ये होता है बेसिकली सर्फेक्टेंट की एक भूमिका या फिर रोल। अब जो लोग फिनाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनको तो पता है कि ऑयल को अगर पानी के साथ मिक्स करना है तो वो एमल्सिफायर की मदद से किया जा सकता है। जैसे अल्फॉक्स 200 है, ऐसे बहुत सारे मतलब केमिकल्स की रेंजेस होती है।
जो डालने से वाटर और पानी के अंदर वाटर और ऑयल के अंदर एक बॉन्डिंग आ जाती है कंपाउंड के अंदर। तो वैसे ही इस कैटेगरी में बहुत सारे सामान आते हैं जिनको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। तो इन सर्फेक्टेंट में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाला मटेरियल है पॉलीसॉर्बेट 20। पॉलीसॉर्बेट 20 को अगर आप कुछ मात्रा में अपने परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं, मान के चलिए एक 100 ml की परफ्यूम है जिसमें लगभग 15 ml के आसपास आपका कंसनट्रेटेड ऑयल है, या फिर जिसको कंपाउंड ऑयल या फिर फ्रेगरेंस ऑयल कह लीजिए। फिर वहाँ पे बाकी जो 85 की रेंज है, उस रेंज में आपने 1 ml या फिर 1.5 ml तक एक्वा अर्थात डीमिनरलाइज्ड पानी का इस्तेमाल किया है। फिर आपने वहाँ पे 1 ग्राम से भी थोड़ा कम क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं, जिसमें BHT जा सकता है, टोकोफेरोल एसीटेट जा सकता है, बेंजोफेनॉन रहता है एंटी यूवी के तौर पे। उसके बाद आपने 1 ml रखा है ये पॉलीसॉर्बेट 20। तो उसके बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से ब्लेंडर में मिक्स करें या फिर हाथ से ही ऐसे हिला के उसको छोड़ के रखें, तो उसकी काफ़ी समय के बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद आप उस परफ्यूम को स्प्रे करके देखिएगा। उस परफ्यूम की जो मिक्सिंग है, उसकी नोट्स की जो फ्यूशन है, वो आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। ऐसा लगेगा कि 21-22 दिन में या फिर 3 महीने एक परफ्यूम को रखने के बाद जो मैच्योरिटी आने वाला था, वो मैच्योरिटी ये 3-4 दिन के अंदर ही कुछ हद तक आ गई। तो ये एक बहुत ही अहम केमिकल है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने परफ्यूम की जो मिक्सेबिलिटी है उसको बहुत बेटर एक फॉर्मेशन में ला सकते हैं। और इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करने से ही परफ्यूम में मिक्सेबिलिटी आ जाती है। और आपने काफ़ी सारे महंगे परफ्यूम्स में एक फैक्टर देखा होगा कि परफ्यूम स्प्रे करने के बाद वो स्किन में ऑयली सा या फिर जो एक होता है अल्कोहल जैसी एक जो थोड़ा सा पानी और अल्कोहल की मिक्स वाली जो एक फील होती है वो डालती है। ये हर अच्छी क्वालिटी की परफ्यूम में नहीं होता। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स होते हैं, महंगे परफ्यूम्स, जिनको स्किन में स्प्रे करने के बाद वो स्किन की टेक्सचर में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। जैसे कोई लगता ही नहीं है कि स्किन के ऊपर कोई एक ऑयल की लेयर है या फिर इसके ऊपर कोई एडिशनल एक पानी और एथेनॉल की मिली हुई कोटिंग है। वो बहुत ही स्मूथली स्किन में बैठ जाता है। तो इसकी भी रीज़न है ये पॉलीसॉर्बेट 20 या फिर इनके जैसे सामान जो सर्फेक्टेंट के तौर में आपके परफ्यूम में इस्तेमाल हुए हैं। पर याद रखिए, सर्फेक्टेंट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इसको कम मात्रा में इस्तेमाल करें, लेस इज़ मोर। तो मेरे हिसाब से जब आप एक 15 ml की कंसनट्रेटेड परफ्यूम ऑयल को एक 100 ml की बॉटल में डालते हैं और उसमें आप कुछ हद तक एंटीऑक्सीडेंट, पानी, ये सब डालते हैं, तो वहाँ पे आप अप टू 1 ml तक ये पॉलीसॉर्बेट 20 इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया एक रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो टिप्स है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके आगे भी बहुत सारे वीडियोस दोस्तों आने वाला है, तो आप चैनल में नज़र रखिए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस भी मिलेगा। और जो लोग मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर मुझसे फॉर्मुलेशन चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ संपर्क करें इस नंबर में। मेरा ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और मैं जो क्लास लेता हूँ परफ्यूम मेकिंग सिखाने के लिए, ये क्लास अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे ही उपलब्ध है। तो इसकी भी डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊँगा और परफ्यूम मेकिंग की जो खोज आप लोग करते हैं यूट्यूब पे, इसमें मेरा चैनल आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो शुभ रात्रि दोस्तों आप सभी को।